अस्सलाम वालेकुम, अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और काइंडली बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। लाइक करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट्स करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा और हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई नई रेसिपी अगर आपको मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह मैं उस रेसिपी को आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सी दाल माश फ्राई की ये रेसिपी है जिसको बिल्कुल कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ आपके सामने बना के पेश करूंगा। बहुत ही झटपट अंदाज, 15 से 20 मिनट के अंदर ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही मुख्तसर से मसालों के साथ इस रेसिपी को आज हम बनाएंगे। तो चलें अपनी रेसिपी के जानिब चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो 200 ग्राम हमारे पास यहाँ पर मौजूद है माश दाल। इसको हमने क्या किया था, वॉश करने के बाद जो है वो तकरीबन 15 मिनट के लिए जो है अच्छी तरीके से यहाँ पर बॉईल करके रख लिया है। हाफ टी स्पून नमक डाला था और पानी ऐड करने के बाद इसको हमने 15 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लिया है। इसके साथ साथ हमने लेना है एक बड़े साइज़ का प्याज, इसको स्लाइस कर लेना है। थोड़ा सा यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरे का हम इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा कुटी काली मिर्च का हमने इस्तेमाल करना अपनी इस रेसिपी के अंदर। इसी के साथ साथ थोड़ा सा हमने इस्तेमाल करना है चिकन पाउडर किसी भी अच्छे ब्रांड का। नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत हम इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ साथ हमने ले लेना है घी के साथ साथ यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे 7 से 8 दाने साबुत लाल मिर्च और थोड़ा सा जूलियन फॉर्म में कटा हुआ अदरक हमने इस्तेमाल करना, थोड़ा सा पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे और 2 अदद मोटी मिर्च थी, इसको अच्छे से यहाँ पर हमने काट के रख लिया है। अच्छा, अब आपने क्या करना, अब आपने लेना है यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर हम ऐड कर देंगे घी। 7 से 8 चम्मच इस पोजीशन पे आपको घी ऐड करना है। टोटल हमने 100 ग्राम घी लिया है अपनी इस रेसिपी के लिए। तो आपने यहाँ पर ऐड करना है 7 से 8 चम्मच घी और घी जैसे ही अच्छे से गर्म होगा हमने यहाँ पर ऐड करना है ज़ीरा को फ्यू सेकंड यहाँ पर करना है आपने कुक। फ्यू सेकंड कुक करने के फ़ौरन बाद ही जो माश की दाल हमने यहाँ पर बॉईल करके रखी हुई थी तो वो आपने सारा का सारा इस पोजीशन पे ऐड कर देना है। और 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसी के साथ हम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसको यहाँ पर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे फ्यू सेकंड मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर बाकी के जो स्पाइसेस हमने लिए थे 1 बाय 1 करके उसको यहाँ पर अब हम बहुत अच्छी तरीके से ऐड कर देंगे। ये आपके सामने फ्यू सेकंड हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से कुक कर लिया है। तो अब हमने हाफ टी स्पून यहाँ पर कुटी काली मिर्च बहुत अच्छी तरीके से ऐड कर देना। नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत, जैसा आप खाना पसंद करते हैं आप अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। चिकन पाउडर हाफ टी स्पून यहाँ पर आपने ऐड कर देना बहुत अच्छी तरीके से। थोड़ा सा जूलियन फॉर्म में कटा हुआ अदरक अच्छे से ऐड करेंगे और यहाँ पर दरमियानी सी आँच के ऊपर आपने इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से कुक करना है। ये आपके सामने आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपने बस 2 से 3 मिनट कुक करना है। और दूसरी जानिब अब आपने तैयारी कर लेनी है इसके बघार की, यानी कि तड़के की। तो यहाँ पर एक कढ़ाई ली हमने, कढ़ाई के अंदर हमने बाकी का जो घी था वो यहाँ पर ऐड कर दिया हमने बहुत अच्छी तरीके से। घी जैसे गर्म हुआ है तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया प्याज को यहाँ पर थोड़ा सा अच्छी तरीके से कुक करेंगे ताकि प्याज की रंगत थोड़ी सी चेंज हो जाए। ये आपके सामने आप देख सकते हैं बहुत ही उम्दा तरीके से यहाँ पर प्याज की रंगत जो है थोड़ी सी चेंज हो गई है। थोड़ी सी जैसी प्याज की रंगत चेंज हुई है तो हमने यहाँ पर साबुत लाल मिर्च ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर हमने प्याज को लाइट गोल्डन करना है, ठीक है। लाइट गोल्डन बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। जैसे ही लाइट गोल्डन से हमारे प्याज का कलर आएगा ये आपके सामने, तो इसको हमने ऐड कर देना अपने माश की दाल के अंदर। ये आप देखिए बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो ये दूसरी जानी माश की दाल हमारी, इसमें आपने ऐड कर देना है बहुत अच्छी तरीके से इस तड़के को। प्याज और साबुत लाल मिर्च और जो घी के साथ हमने इसका तड़का तैयार किया है इसको हम ऐड कर देंगे। साथ थोड़ा सा जूलियन फॉर्म में कटा हुआ अदरक और हरी मिर्चें जो हमने काट के रखी हुई थी इसको ऐड करेंगे। और अब आपने क्या करना है, इसको लगा देना है कवर और 1 मिनट आपने धीमी सी आंच के ऊपर इसको दे देना है दम। तो बहुत ही झटपट अंदाज में, बहुत ही कम मसालों के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त सी ये हमारी बिल्कुल कमर्शियल और प्रोफेशनल, जिस तरीके से बाहर ढाबे के अंदर और होटलों के अंदर ये दाल माश फ्राई बिक रहा होता है या आप लोग खा रहे होते हैं, बिल्कुल उसी तर्ज और उसी अंदाज के साथ इस रेसिपी को मैंने आपको बनाना सिखाया है। ये देखें जनाब दम आ चुका है। इसको अब हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं ताकि आप क्लोजली जो है इसकी ब्यूटी को चेक कर सकें कि कितनी उम्दा और कितनी लजीज सी
ये हमारी दाल माश फ्राई की रेसिपी बनके तैयार हुई है, बहुत ही मुख्तसर से मसालों के साथ और बहुत ही झटपट अंदाज के साथ ये रेसिपी बन के तैयार होती है। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी एक दफ़ा अपने घरों में ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तमाम तर रेसिपी को मैं बहुत अच्छी तरीके से डिलीवर करने की, समझाने की कोशिश करता हूँ और अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। तो जल्दी एक और नई रेसिपी में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।